हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के कुछ न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जब से AIMIM यानी MIM कदम रखा है, वहाँ पे सेकुलरिज्म पार्टियों को बहुत दिक्कत होने लगा है। आप लोग को एक और अपडेट देने जा रहा हूँ कि गाज़ियाबाद में जब से MIM का न्यू दफ्तर का ओपन हुआ है, न्यू दफ्तर खुल गया है, तब से ख़ास करके उन लोगों को जो सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेते हैं, अपने आप में कहते हैं कि हम हर धर्म हर जाति के लेके चलते हैं, खासकर उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। उन लोगों को पता है कि इतना दिन तो हम लोगों ने इनकी वोट को अपनी तरह से यूज़ किए हैं, लेकिन अब MIM के आने से उनके वोट का यूज़ अपनी तरह से नहीं कर सकता। खास करके उन पार्टियों में से दो पार्टियाँ इम्पोर्टेंट पार्टी है जिसका नाम है सपा पार्टी। सपा और बसपा। सपा जो है खास करके अखिलेश यादव, और बसपा जो मायावती जी दोनों ने मिलके मुस्लिम वोटर्स को और दलित वोटर्स को अपने अपने पाले में रखा है। लेकिन एक बात दिलचस्प ये है कि जब से MIM के कदम रखा गया है, तब से मुस्लिम के रहनुमाई के लिए कोई तो है जो खुल के बोलने लगा है। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि जैसे सपा में आजम खान को जिस तरह से आम की गुठली की तरफ फेंक दिया गया है, गुठली की तरफ से बाहर फेंक दिया गया। जब जेल में है अभी, उसके कोई तलाश लेने वाला नहीं। अगर वो वाकई में वो मुस्लिम के रहनुमा होता, एक इतना बड़ा लीडर है जिसके अगेंस्ट, जिसके ख़िलाफ़, जिसके सपोर्ट में तो कम से कम खड़ा होना था। हमेशा कोई ना ही अगेंस्ट में रहा, नहीं सपोर्ट में रहा। लेकिन अगर कोई आदमी वक्त में साथ ना दे तो उसे कह सकते हैं कि वो सपोर्ट में नहीं बल्कि अगेंस्ट में ही रहा है। आप लोग क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखिएगा। आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं या इसके बारे में कुछ अपडेट जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। कि गाज़ियाबाद में ग्रैंड सभा हुई है। गाज़ियाबाद में जिस तरह से रिस्पांस मिला है, ओबीसी जी बहुत खुश है। उसको लगा, अब ओबीसी को लगने लगा है कि अब यहाँ पे बिहार की तरह पाँव पसरने जा रहे हैं, बिहार की तरह कुछ बड़ा करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल 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 मुसलमान के रहनुमा वहाँ पे एक लीडर बन के खड़ा होगा। आप लोगों को पता ही है कि मानते हैं कि ओवैसी साहब जी मुस्लिम के पसंदीदा नेता है, और उनके कुछ दलित वोटर्स से मिलते हैं। खास करके हिंदू वोटर्स बहुत कम मिलते हैं, दलित छोड़ के। तो फिर MIM आने से इतनी हड़बड़ी क्यों है उन सारी पार्टियों की जिनको लगता था कि मुस्लिम वोटर्स अपनी तरफ अपने पाले में हमेशा करता था। अब मुसलमान MIM के आने से वहाँ पे एक बात तो ख़ास आप लोग को ये देखने को मिला होगा कि जैसे राजभर ये कहती हुए सुना होगा, पहली बार कम से कम वहाँ पे ये बात का तो आगाज़ हुआ है कि मुस्लिम भी कोई यहाँ का रहनुमाई कर सकता है। खास करके कोई पर कम से कम डिप्टी CM तो बन ही सकता है, अगर CM नहीं बन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर प्रदेश का है कि 16% आबादी की 16 से 20% आबादी होने के बावजूद भी आज तक वहाँ पे डिप्टी CM तक नहीं बना। लेकिन 8% दलित 8% यादव वोटर के साथ उन्होंने का एक बार CM के पद हासिल कर चुके। उसी तरह देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो उनकी कम्युनिटी है बहुत ही कम है, फिर भी वो अपना मुख्यमंत्री यानी अब मुख्यमंत्री वहाँ पे है जो पूरी दिल्ली को ऑपरेट करता है। आप लोगों को पता ही है जब से दिल्ली में खास करके योगी आदित्यनाथ जो बने हैं, तो आप लोग को पता होगा कि खास करके मुस्लिम पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ पे कितनी करप्शन बढ़े हैं। आज 1-2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर खास करके महिलाओं पे कितना अत्याचार किया गया। बिल्कुल वहाँ पे एक जंगल राज कहें तो कोई कम नहीं होगा। खास करके जंगल राज कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। 2 दिन में कल की अगर बात करें तो एक पुलिस वाले एक महिला के छाती के ऊपर दबोच कर उसको ज़मीन पर गिरा के दबोच कर रखा था। तो क्या ये जंगल राज नहीं तो क्या है? क्या ये पुलिस शासन का बर्ताव है? नहीं तो आप जानते ही हम ओबीसी साहब ये ज़रूर कहते नज़र आए कि खास करके दलित और जो वहाँ पे मुस्लिम पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके रहनुमाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उनके लिए हमेशा बोलते रहते हैं, मुखर होकर बोलते हैं। और ऐसे नहीं कि वो पीछे हट के बोलते हैं, बिल्कुल संसद से लेकर पार्लियामेंट से लेकर गाँव के क्षेत्र तक उसे उनकी आवाज़ को पहुँचाया जाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि
जब से एमआईएम वहाँ पे पहुँचे हैं, तब से एमआईएम ने दलित और मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही बड़ा ऑफ़र दिए जा रहे हैं कि हम अगर हमारी रहनुमाई आए या अगर हमारे यहाँ पे सामने एमएलए बना तो हम लोग ये करेंगे, तो वो करेंगे। बात सही करेगा या नहीं करेगा जीतने की, और पहले तो अपना सीट जीते या ना जीते वो बात की बात है, लेकिन कम से कम अपने आपके खिलाफ, आपके ऊपर, आपकी बात पर आपके साथ खड़ा होने वाला कोई तो आदमी है जो आपके साथ खड़ा रहता है। जैसा कि आप लोग भारत के माहौल देख रहे हैं, उस माहौल पे अभी एमआईएम के लिए बहुत ही सूटेबल है। मुस्लिम को एकजुट होकर, वो ख़ास करके हम कहना चाहेंगे कि मुस्लिम को एकजुट होकर उसे वोट करना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके अगर मुस्लिम कोई रहनुमा बनता है तो आपका नहीं बल्कि हमारे समाज का विकास होगा। दलित भाई अगर हम दलित भाई हम बिल्कुल साथ देंगे तो दलित भाई का हमेशा मुखर होकर वो बातें करते हैं। जैसे ही एंट्री हुई है एमआईएम का, तो सपा का जो मुखिया अखिलेश यादव है, उनके सुर बदल गए। जब उनके सवाल पूछा गया कि ओवैसी साहब आए हैं तो यहाँ पे ओवैसी साहब ने एक नारा दिया है A to Z, तो ओवैसी A to Z दिया है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ओवैसी का बचाव करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने सिर्फ A to Z ही देखा क्या, उसके पीछे विकास की बात करें तो उसको नहीं देखा। जो महिलाओं के अत्याचार होते हैं उन पे बात करता, उनको ये वाला बात आपके नज़र में नहीं आया क्या। वो दलित के पिछड़े आदिवासियों के लिए बात करता क्या, इसने आपने नहीं देखा। आप इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए ताकि आप लोगों को एक बेहतर मिसाल बनाकर लोगों के सामने पेश कर सकें। अखिलेश यादव कम से कम इतना तो हुआ है कि ओवैसी के आने से कम से कम मुस्लिम के प्रति थोड़ा तो रुख लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर 2022 में हाथ धोना होगा।